हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश बहुत कंपलसरी है। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर डेली रूटीन में भी अब इंग्लिश का प्रयोग बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए हम इंग्लिश सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मैं समझता हूँ सबका बेस है टेंसेज की बदौलत हम ट्रांसलेट कर पाते हैं हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। उसके बाद बाकी सभी चीज़ें, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स वगैरह सब, एडजेक्टिव, एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। लेकिन पहले टेंस पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला ही टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती हूँ, ते है आदि आते हैं। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, हम स्कूल जाते हैं, वह गाना गाती है, मैं खेलता हूँ। फ्रेंड्स, अभी इस प्रेजेंट टेंस का यूज क्या है? प्रेजेंट टेंस का यूज है कि प्रेजेंट टेंस में हम हैबिचुअल वाक्य रखते हैं। जैसे मैं रोज़ सुबह कॉफ़ी पीता हूँ, वह टहलने जाता है, वह खाना खाता है, वह चाय पीता है, मैं रोज़ डेली रूटीन के कार्य, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। या यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस की, मतलब सीधे वाक्यों की, तो उनका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये तभी आएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही, सी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे। बाकी आई, वी, यू दे तथा पुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, एस या एस लगाने के नियम भी हैं। यदि मेन वर्ब के आखिर में ओ एस एच, एस एच, एक्स एस एच या सी एच हो तो एस के बजाय ई एस लगाते हैं। जैसे गो में ई एस, गो में हमने लगाया ई एस, गोज। टैक्स में ई एस, टैक्स। वॉच में वॉचिज। पासिज, वॉसिज, टीसीज। ये अगर मेन वर्ब के लास्ट में ओ एस, एक्स एच, सी एच या हो तो एस के बजाय ई एस का यूज करते हैं। ये सब लगाने का ये भी नियम देखिए फ्रेंड्स, यदि मेन वर्ब के आखिर में वाई हो तो वाई का आई करके आगे ई एस लगा देते हैं। जैसे स्टडी, स्टडी का कर दिया स्टडीज, ट्राई, ट्राइज, कैरी का कैरीज। या ई एस लगाने का ये नियम भी देखिए, अगर वाई के पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं किया जाता, तब सिर पर लगाया जाता है। स्वर कौन से होते हैं? हमारे स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे PLAY, प्ले, प्ले में वाई के साथ ही एस का यूज कर दिया गया। बाई का बाइज, ओबे का ओबेज। तो 4 प्रकार के होंगे। नंबर 1 अफर्मेटिव,
नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, और ये फ्रेंड्स होगा जिसमें नोट भी आएगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर एक वचन करता है तो SEAS का प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। जैसे हम कोई वाक्य ले लेते हैं, वह है क्रिकेट खेलता है। तो सबसे पहले हम वही सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा? वह की इंग्लिश होती है ही। अब उसके बाद वर्ब क्या है? खेलना। खेलना, खेलने की होगी प्ले। और वाई के बाद में हम सीधा एस लगा देते हैं एक बार, क्योंकि यू सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही प्लेज क्रिकेट। पेन टैब सही से काम नहीं कर रहा है भैया। क्रिकेट। अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता तो हम ये एस का यूज उसमें नहीं करते। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, हमने स्ट्रक्चर बनाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक वचन होगा तो यहाँ वर्ब में SEIS का प्रयोग हो जाएगा। अब जैसे इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई है, तो आई। अब वर्ब क्या है? मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई सीखना, लर्न, LE। आई लर्न, मैं सीखता हूँ क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश। हम क्रिकेट खेलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद वर्ब है खेलना, वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं। तुम अंग्रेजी बोलते हो। सबसे पहले वही सब्जेक्ट की अंग्रेजी YOU। यू बहुवचन होता है इंग्लिश में। यू मीन्स तुम। और उसके बाद वर्ब क्या है? बोलना, यू स्पीक। तुम बोलते हो क्या अंग्रेजी? तुम अंग्रेजी बोलते हो। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अगर सब्जेक्ट पर लो तो उसमें सबसे पहले इंग्लिश लगाएंगे हम सब्जेक्ट की। फिर अगर प्लूरल है तो डू नॉट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम या मतलब कार्य करने वाला एक हो, एक वचन करता हो, तो फिर डू नॉट के बजाय यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट। जैसे कोई वाक्य देख लेते हैं। वह चाय नहीं पीता है। तो सबसे पहले हम जो है इसके अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश रखेंगे ही, एक वचन है तो उसका प्रयोग करेंगे डज नॉट टेक टी। फ्रेंड्स अगर बहुवचन हो, जैसे वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इसके साथ सबसे पहले सब्जेक्ट दे, अब बहुवचन तो लगेगा डू, दे डू नॉट। अब क्रिया क्या है, खेलना, प्ले, क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंस में सब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे अथवा पुलर हो और वाक्य क्या से शुरू हो, तो शुरू में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और अगर इसमें नॉट भी हो तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इस तरह भी बना देते हैं डोंट सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो तो शुरू में डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नहीं भी है तो नॉट भी है तो डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और डजंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कोई वाक्य देख लेते हैं। क्या वह
तुम्हें गाली देता है। तो फ्रेंड्स शुरू में डज का प्रयोग करेंगे। डज डज उसके बाद सब्जेक्ट ही abuse you। इधर देख लेते हैं बहुवचन। क्या वे तुम्हें गाली देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डू, उसके बाद दे, abuse you। क्या वे तुम्हें गाली देते हैं?
यदि WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो फ्रेंड्स उसकी अंग्रेजी बस यहाँ लिख देते हैं और कुछ नहीं होता।